गाइस काफ़ी लंबी कारस्तानी के बाद में भाई फाइनली हमारे जो साइड मिरर है वो लगने हो गए हैं तैयार। और जितना आसान मैं समझ रहा था कि भाई इतनी आसानी से लग जाएंगे, और इतनी आसानी से लगेंगे नहीं, क्योंकि शीशे वगैरह लग गए हैं, ये देखो। और भाई जो शीशे हटे थे, हमारा ये माउंट हट गया था वहाँ से भाई, ये माउंट भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम मजबूती से भाई फिक्स कर दिया है। देखो हिलेगा नहीं भाई, पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है मैंने ये। और ये नंबर प्लेट लग जाएगी यहाँ पर ऐसे। और भाई ये पेड़ मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, पीपल का पेड़ है ये, जहाँ इसको बोलते हैं भाई बुद्धा ट्री। पर पेड़ देखो भाई कितना घना है, पूरा पूरा नहीं पीपल का पेड़, ये बीच बीच में है। इसके जो सहयोगी पेड़ है ये कुछ अलग हो गए यहाँ प्रकार के। और देख लो भाई कितनी गाढ़ी छाँव है इसकी। ऐसा पेड़ अगर भाई कहीं गांव वाँव में हो ना, पूरे गांव के आदमी भाई उसके नीचे आकर लेटते हैं, बैठ। इंद्रधनुष भी देख लो आप, ये बन गया है इंद्रधनुष, जिसको सप्तरंग भी बोलते हैं भाई। चिड़ियाएँ भी उड़ रही है और इंद्रधनुष भी बन गया है। हाँ भाई, टुडे यू कम फॉर बाय न्यू मोटर बाइक? हाँ नो इस नंबर। हाँ गाइस अभी को सब पता है कि इस नंबर की बाइक का नंबर आ गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। पहला गाइस देखो वहाँ पर खड़ी रहती थी कौन कौन सी बाइक, जो मैंने बाइक की है वो वाली। और अब खड़ी है भाई यहाँ R3, और ये भी शायद भाई R3 ही है। ये R15 हो गई है ना, ये RM हो गई है, वो R15 हो गई है। तो फाइनली भाई आज हमारा नंबर आ गया है। गाइस नी के हाथ में कुछ स्पेशल चीज़ है, और आज काफ़ी स्पेशल डे भी है। गाइस ये हमारी वाली यामाहा XSR नहीं है, ये किसी और की है भाई। और मैं इसका देख रहा था, ये जो इन्होंने फ़ोन माउंट लगा रखा है ना ऊपर, उसका भी भाई हेलमेट लगा रखा है। कैमरा तो इन्होंने भी लगा रखा है भाई अपने यामाहा XSR पे, और बराबर में लगा रखा है भाई चाय कॉफ़ी रखने का भी जो लेग गार्ड है। पर लेग गार्ड हमारी वाली का ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो भाई हमारी वाली कहाँ है? ये रही हमारी वाली यामाहा XSR। तो आज फाइनली भाई इसके जो मिरर वगैरह है साइड, ये चेंज करवा देंगे भाई हम, ये वाले मिरर। अब भाई ये इसको ओपन करना चाह रहा है, इसको बताना पड़ेगा कैसे ओपन होंगे। ये टम्मी से ओपन होंगे भाई ये, क्योंकि ये टम्मी से मैंने भाई यहाँ इतना टाइट खींच रखा है, बहुत ज़्यादा टाइट खींच रखा है। तो पहले यही से यहाँ से ओपन करेगा, निकाल लेगा, उसके बाद में भाई हमारे जो साइड मिरर है वो यहाँ पर लगा देगा। तो भाई अब मुझे जो हैंडल बार का जो कैमरा माउंट था उसका गाइस सीन दूसरा करना पड़ेगा भाई। यामाहा की एजेंसी आए हुए हैं, क्योंकि आज है भाई 21 जून, और 21 जून वैसे तो भाई बहुत स्पेशल है सभी इंडियनों के लिए, और जो भी भाई योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगा टीचिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि 21 जून को होता है भाई इंटरनेशनल योगा डे। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर हमारे लिए 21 जून और भी ज़्यादा स्पेशल है इससे, क्योंकि गाइस 3 साल पहले आज ही के दिन हमने अपने योगा क्लब की शुरुआत की थी। तो हमारा योगा क्लब हो गया है भाई 3 साल का, और आज ही के दिन 2 साल पहले हमने अपनी धन्नो को बाइक गाड़ी को, तो हमारी गाड़ी को 2 साल हो गए। और गाइस फाइनली आज ही के दिन हमारी बाइक का नंबर आ रहा है। तो नी अभी गई हुई है नंबर प्लेट को चारों तरफ से कवर करवाने के लिए। जैसे ही आ जाती है नी नंबर प्लेट लेके, मैं आप लोगों को नंबर भी दिखाता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग और जिम करते रहिए। और फाइनली भाई आज हमारी धन्नों के मिरर भी चेंज हो जाएंगे, नंबर भी लग जाएगा, और आप लोगों को भी समझ में आएगा होगा कि भाई 21 डे कितनी अहमियत रखता है मेरी लाइफ में। तो आप सब भी भाई हमें विश करना 21 डे योगा डे। आप विश कर सकते हो, लक्की डे भी विश कर सकते हो भाई, और योगा डे भी विश कर सकते हो। तो भाई मेरी प्रोसेस शुरू हो गई है भाई हमारे इसकी, और शायद भाई से खुल नहीं रहा है इसकी टम्मी भाई, इतनी ईजी टू मिलती नहीं है इसको खोलने की। और देखो भाई कैसे खोलता है, ये जुगाड़ तो इनके पास में सारे रहते हैं। गाइस दिमाग नहीं लगाया उसने कि भाई यहाँ पर रबड़ है, ये ऊपर की साइड को उठ जाएगी। अब उसको टम्मी तो मिल नहीं रही है खोलने की। अब मैंने गाइस इसको ऊपर को उठा दिया है, तो अब ये इसको अच्छे तरीके से खोल लेगा। ये देखो
और इसकी जो टम्मी है गाइस वो मेरे पास में घर रखी हुई है, तो भाई इसको खोल कर मैं इसका कोई दूसरा जुगाड़ कर दूंगा। ये जो मिरर है अपने साथ में लेकर चला जाऊंगा गाइस मैं, और बाद में इसको जो कैमरे का जो माउंट है गाइस वो इसको मैं यहीं पे खींच दूंगा। यहाँ पे खींचने का आता है, ये जो नीचे लगा हुआ है लट्टू सा, इसके खींचने का आता है। बस एक पैंच ख़रीदना होगा बस मुझे इसी का ही, उसके बाद में भाई हो जाएगा। अब देखो भाई इनको निकालने की फजीयत होती है बहुत ज़्यादा इनको, क्योंकि ये जो पैंच खिंचा हुआ है ना यहाँ पर, ये बड़ा भाई ये बड़ा हार्ड है। तो देखते हैं भाई ये कैसे इनको निकालते हैं। गाइस इनके पास में होता है प्रेशर का खोलने का, एक ही झटके में खोल दिया भाई इसने, ये देखो। और वो भाई वहाँ फिर पैंच से भाई लगा पड़ा था पर खुला नहीं था उससे। दोनों साइड उसने ट्राई किए थे भाई पर खुला नहीं था। अब ये देखो ये इसने लगाया भाई, ये एक झटके में खुल गया, ये देखो। और वो 20 मिनट तक का भाई झुंझु पुंजु रहा। वही है ना कि भाई मिस्त्री औजारों से होता है, जिसके पास जितने औजार वो उतना बड़ा मिस्त्री। और ये कहावत मेरे मामा जी है मनोज, सबसे छोटे वाले, ये उनकी कहावत है कि भाई मिस्त्री होता है औजारों से, जिसके पास औजार वही मिस्त्री। तो अभी ये फाइनली भाई इसमें हमारे जो मिरर है साइड मिरर वो लग जाएंगे। गाइस ये और हमें एक्स्ट्रा कार आ गई है सिल्वर ब्लैक कलर की, उन्होंने भाई क्रैश गार्ड वगैरह लगवा रखे हैं। पर भाई जितना इनहेंस लुक हमारे वाले क्रैश गार्ड ने कर रखा है बाइक का भाई, उतना उनका नहीं कर रखा है। देखो भाई कितने बाहर निकले हुए हैं, हमारे क्रैश गार्ड एकदम भाई चिपके हुए हैं और स्ट्रॉन्ग भी आता है। कुछ भाइयों ने लिंक मांगा है मेरे से, पर भाई वो वियतनाम से कैसे आएंगे भाई, पर मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से भी आए थे, उनका फेसबुक अकाउंट दे दूंगा मैं। आप फेसबुक अकाउंट से जाकर भाई बात कर सकते हो उनसे। गाइस काफ़ी लंबी कारस्तानी के बाद में भाई फाइनली हमारे जो साइड मिरर है वो लगने हो गए हैं तैयार। और जितना आसान मैं समझ रहा था कि भाई इतनी आसानी से लग जाएंगे, और इतनी आसानी से लगेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर का भाई एकदम बिल्कुल खाली है, ये देखो। और इसको इस तरीके से लगाना है जिससे कि भाई जो एक्सीलेटर वगैरह है, रेस वगैरह है, वो इम्पैक्ट ना हो। इस साइड का तो चलो देख भी लिया जाएगा, पर भाई उस साइड को तो इसने तार वार निकाल कर भाई सारी चीज़ें खोल खाल कर दोबारा सेट करिए। जो इसका ब्रेक का तार है, रेस का तार है, वो सारे के सारे तो इतनी आसानी से नहीं लगे भाई ये। और जो जहाँ हम गए थे भाई साइड जो क्रैश गार्ड है वो लगवाने के लिए, भाई उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ पे इनके पास में काफ़ी सारे औजार वगैरह है, इन्होंने खोल के अंदर से सारा सेट करके भाई लगा लिया है। तो स्टार्ट करके भी देख रहा है ये कि भाई ये ठीक ठाक एक्सीलेटर आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। फाइनली भाई इसने खींच दिया है। मैं भी देख लूँगा एक बार भाई एक्सीलेटर खींच कर कि कंफर्टेबल है क्या। लग तो कंफर्टेबल ही रहा है, हाँ सही है। अब दूसरी साइड का लगने के लिए जा रहा है भाई, सही लग रहा है, सुंदर लग रहा है। पर भाई इतना वो नहीं, इतना मजबूत नहीं है ये, ऊपर नीचे हो जा रहा है। देखो भाई बस ये है कि लुक इन्हेंस करने के लिए है ये, बाकी तो भाई जो ये यहाँ वाले मिरर है इन जैसा मज़ा तो शायद भाई होगा नहीं। चलो देखते हैं कैसा भी है। जो भाई ये कंफर्टेबल रहेंगे मेरे लिए इनको यूज कर लूँगा मैं, और अगर भाई ये कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो भाई ये तो अपने भाई है बड़े बड़े कान, तो इनसे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती फिर। और नहीं भी भाई अभी तक का आई नहीं है, मैं भी यहीं बैठा हूँ। गाइस फाइनली हमारी नंबर प्लेट आ गई है रेडी होकर, और भाई नी करेगी इसकी ओपनिंग और दिखाएगी भाई आप लोगों को कि भाई नंबर क्या है। ये रहा भाई नंबर, ये देखिए कितना है नंबर 69AB31 6.91। तो भाई ये है हमारी बाइक का नंबर। गाइस उन्होंने बस ये नंबर प्लेट दे दी थी, पर जो इसके चारों तरफ को जो कवर है ना गाइस, ये वाला जो कवर है ये नीना बाहर से चढ़वाया है। तो भाई जब बाहर से चढ़वाया तो बाहर ही लगवा लेंगे, या भाई ये 2 पैंच है, एक वार्सल है, मैं खुद ही इसको लगा लूँगा घर पर। ये तो ये नंबर है भाई हमारी मोटर बाइक का। तो बताना कि भाई नंबर कैसा है। 3169 1
4 और 6 10 और 10 20, यानी कि जो नीचे का योग है गाइस वो तो 2 है, और 9 और 6 15, और 6 योग ऊपर का है। तो अगर मैं सारा का सारा योग मिलाऊं, 9 और 6 कितना हो गया भाई 15, 15 और 3 कितना हो गया है 18, हर एक 19, 19 6 25, 25 और 9 34, 34 और 1 35, यानी कि टोटल योग आया है कितना भाई 8 का। तो ये है भाई, चलो जैसा भी है, हमने कोई अपनी पसंद का तो नंबर लिया नहीं है। पसंद का नंबर भी ले रहा था गाइस मैं 80 55 जो बन जाता है बॉस, पर उसके पैसे लग रहे थे भाई, हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं। आरसी भी आ गई है और नंबर भी आ गया है, तो चलो भाई लगाते हैं। और ये है इनका भाई लोगो, बीच में ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ए लिखा हुआ है। और वैसे तो भाई कैंथो का जो नंबर है वो है 65, तो हमारे पास में भाई 3 गाड़ी है। एक तो ये हो गई भाई 51 की, एक ये हो गई 94 की, और एक ये हो गई भाई 69 की। 69 है कामाऊ का, क्योंकि नी की जो आईडी है गाइस वो है कामाऊ की, तो एक कामाऊ से बन के आया है, इसीलिए भाई ज़्यादा टाइम लग गया है। कामाऊ दूसरा प्रोविंस हो गया है गाइस। तो चलो और एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, शीशे वगैरह लग गए हैं, ये देखो। और भाई जो शीशे हटे थे, हमारा ये माउंट हट गया था वहाँ से भाई, ये माउंट भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम मजबूती से भाई फिक्स कर दिया है। देखो हिलेगा नहीं भाई, पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है मैंने ये। और ये नंबर प्लेट लग जाएगी यहाँ पर, कैसे लगेगी भाई, ये ऐसे लग जाएगी, ये देखो भाई, वाह मज़ा आ जाएगा भाई नंबर प्लेट लग के। अब हम दूर भी जा सकते हैं। छोटी सी नंबर प्लेट है, सही है भाई, एकदम बिल्कुल फिट बैठ रही है इस पर। गाड़ी की नंबर प्लेट बड़ी है, और इसकी अगर मैं देखूँ स्कूटी की, इसकी भी हाँ इतनी है, दोनों का साइज़ इतना ही है बाइक का। इसका भी है 69AB 31691। चलो अच्छा है नंबर भाई, देखने में बोलने में भी आसान लग रहा है गाइस। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा खास दूर जाना नहीं है, प्रकाशन जाना है, बस वहाँ से दही लेके आनी है और मूंग की दाल। पर भाई मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ थोड़ी सी दूर भी, उसका कारण आप सामने देख ही रहे हो भाई, कितनी कड़क धूप निकली हुई है। वैसे तो भाई मैं लेंस लगा के काला चश्मा लगा लेता हूँ, पर भाई आज सुबह गया मैं यामा की एजेंसी, ना लेंस लगाए, बस इसी चश्मे में चला गया। और भाई ये बादल की जो धूप है ना भाई, ये इतनी कड़क है कि इसमें आँखें खुलती ही नहीं है भाई। जब से मैं यामा की एजेंसी से आया हूँ ना भाई, मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ है, भयानक ऐसा आँखें तड़तड़ा रही है दर्द में। क्योंकि भाई ये गलत पंगा ले लिया मैंने सुबह ही सुबह। थोड़ा सा जो है अगर वो कर लेता ना मैं कि भाई चलो लगा लेता हूँ, जो है लेंस लगा लेता हूँ, कड़ा चश्मा लगा लेता हूँ, पर भाई वो करा नहीं मैंने, तो इसमें खुद का ही नुकसान कर लिया। अब इतना भयानक सर में दर्द हो रहा बहुत, तो पीछे चला गया, पर यहाँ से घुमाऊँगा मोड़ से, है ना, बैक वैक नहीं करनी पड़ेगी, सीधा यहाँ से एक बार के में ही घूम जाएगी। चलो भाई निकल लो, पीछे भी फास्ट भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ी को आप चलाते रहते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है अच्छे से कि भाई कितने दायरे में तुम्हारी गाड़ी घूम जाएगी। तो ये आ गया है प्रकाशन भाई। और आज का इस गाड़ी भी मैं बहुत दिनों में चला रहा हूँ, लगभग अगर मैं पूरी बात करूँ गाड़ी चलाने की अपनी, तो भाई 10-15 दिन में मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ। ये छोटी मोटी तो चलाता रहता ही हूँ मैं, कि घर के बाहर पार्क इधर उधर कर दी है, ये कर दिया है, पर जो लंबी गाड़ी चलाना है, जब से भाई मैंने ये बाइक ली है यामा की XSR भाई, तब से मैं गया ही नहीं हूँ। और जब से कैलिफोर्निया बंद हुई है यहाँ पे, तब से भाई वहाँ पे जिम में इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ से गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं रहती है, तो बाइक से ही जाना आना होता है। और बस यही चल रहा है। तो प्रकाशन में देखते हैं भाई मिलता है या नहीं मिलता है। दाल वगैरह पहले तो देख लेते हैं भाई। दही, वैसे दही तो मिल जानी चाहिए भाई यहाँ। खोंगडुंग बोलते हैं गाइस फिक्की दही को, जो बिल्कुल ही फिक्की होती है। तो ये है साउचुआ, अच्छा नेचुरल एलोवीरा है तो भाई, एलोवीरा नहीं चाहिए, साउचुआ बोलते हैं दही को, लेस शुगर। और ये हो गई है भाई लेस शुगर स्वीट। अरे भाई मिलेगी क्या बिना शुगर वाली?
शायद भाई यहाँ मिला ही नहीं। लेस शुगर स्वीट। भाई साहब भयंकर मुझे लगे भाई यहाँ से जाना ही पड़ेगा दूसरी जगह है। तो यार ये रही इडुंग खोंगडुंग रखी। तो ये रही नोएडा की जगह खोंगडुंग। खोंगडुंग का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल भी ये मीठी नहीं है। तो चलो एक तेल ले लेते हैं और दाल वगैरह रखते हैं ये वहाँ पर भाई, ये यहाँ पे रखते हैं। ये रही। तो आज बनाऊँगा भाई मैं खिचड़ी। ये दाल मैं तभी लेकर जाता हूँ जब खिचड़ी बनानी होती है। तो एक ले लेते हैं ये जो हमारे घर के बाहर पेड़ है ना गाइस, वो बेल की है, वो इसकी है। पर ये तो हो गई है स्लेटी से रंग की, हमारी है वो काले रंग की बिल्कुल। ये हो गया भाई साबूदाना। साबूदाने की खीर बनाती थी मम्मी भाई, बड़ी बढ़िया लगती थी वो। और भाई अब तो जो है खीर खाए हुए साबूदाने की भाई मेरे को 15 साल तो हो गए होंगे खूब आराम से, क्योंकि 10 साल तो मुझे वियतनाम में हो गए हैं और उससे पहले 5-6 साल रहा मैं हरिद्वार में। और कभी हरिद्वार जाने से पहले गाइस मैंने खीर खाई थी साबूदाने की। वैसे तो मेरा एक भाई कह रहा था कि भाई फैंटा कोका कोला वगैरह ये मत पिया करो, पर भाई ये मेरे लिए है, कभी कभी भाई मैं पी लेता हूँ, क्योंकि मैं शुगर बहुत कम खाता हूँ ना, खाता ही नहीं हूँ बस ये लगा रहा। तो भाई ये शुगर की पूर्ति कर देती है, तो कभी कभी मैं भाई उसके लिए ले लेता हूँ, ये शुगर की पूर्ति के लिए, वैसे नहीं भाई। तो एक कोका कोला भी ले ही लेता हूँ। चलो भाई लेते हैं फटाफट। गाइस कितना मनोहर दृश्य है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस साइड ये देखो भाई, बादल देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। पीछे सूर्य देव के कारण भाई एकदम प्रकाश फैला हुआ बादलों में। कुछ सुनहरी कलर के बादल है, कुछ काले रंग के हैं। और ये देखो भाई ऊपर ये जो बादल ऐसे हो रखे हैं जैसे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ नहीं ऊपर नीचे हो जाती है भाई, ये सेम ऐसे हो रखे हैं। और हवा काफ़ी अच्छी चली हुई है यहाँ पर। जगह वही है भाई जो लास्ट नाइट दिखाई थी मैंने आप लोगों को ब्लॉग में, वो वहाँ पे बाइकर्स रुके हुए थे और हम बैठे हुए थे यहाँ पर सामने इसमें हाईलैंड के इसमें। तो यहाँ आके बैठ गया हूँ पार्क में। वैसे तो भाई मैं यहाँ कभी आता नहीं हूँ और ज़्यादा इतना शोर शराबा मुझे पसंद भी नहीं आता है। पर ये रवि कुमार बोलने लगा आजा, मैं आ गया यहाँ पे। अभी तक का ये हाईलैंड में बैठा था और मैं बैठा था गाइस बाहर, क्योंकि मुझे भाई अंदर बैठना जो शोर शराबा रहता है ना, चें चें पें पें, वो जब मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और भाई ये पेड़ मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, पीपल का पेड़ है ये, जहाँ इसको बोलते हैं भाई बुद्धा ट्री। पर पेड़ देखो भाई कितना घना है, पूरा पूरा नहीं पीपल का पेड़, ये बीच बीच में है। इसके जो सहयोगी पेड़ है ये कुछ अलग हो गए यहाँ प्रकार के। पर देख लो भाई कितनी गाढ़ी छाँव है इसकी। ऐसा पेड़ अगर भाई कहीं गांव वाँव में हो ना, पूरे गांव के आदमी भाई उसके नीचे आकर लेटते हैं, बैठते हैं, ताश पत्ते वो चुंगल चौपट खेलते हैं। हमारे गांव में पिलखन का पेड़ है ऐसा ही। इंद्रधनुष भी देख लो आप, ये बन गया है इंद्रधनुष, जिसको सप्तरंग भी बोलते हैं भाई। चिड़ियाएँ भी उड़ रही है और इंद्रधनुष भी बन गया है। देख लो ये बना हुआ तो हाफ ही है, क्योंकि इस साइड फिर ये पूरा आसमान खुल गया है। और ये देखो भाई ये बादल भी पूरा एकदम शून्य जैसा हो गया है, देख रहे हो आप। चिड़ियाएँ भाई घूम रही है, ये देखो आसमान में, ये रही बहुत सारी। और इंद्रधनुष यहाँ पे हो ही गए हैं। काफ़ी सुंदर सा मौसम लगा हुआ है। ये देख भाई बादल, इंद्रधनुष के पीछे जो बादल है गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाई एलियन शिप हो। गाइस लास्ट वीक मैंने आप लोगों से पूछा था दिन छोटे होने लगे हैं या फिर समय तेज़ भागने लगा है। ऐसा लग रहा कि हम कल ही गए थे स्विमिंग के लिए, लास्ट वीक गए थे, जबकि गाइस आज पूरे 7 दिन हो गए हैं। और 21 जून जो कि भाई काफ़ी लकी रहता है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी, तो आज चला गया है फाइनली भाई। हमारा नंबर भी आ गया है, आरसी भी आ गई है और वो बाइक पे मैंने खुद ही लगा दिया। बहुत आसान है, बस 2 पेंच खींचने थे और वो लग गया है। कल वाले ब्लॉग में गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो अब देखते हैं 21 जून 2027 वो क्या लेके नया आता है, क्या नई खुशी लेके आता है। उसके लिए हम काम भी करेंगे और आप लोगों की विशेष भी साथ में रहेगी, आप लोगों का प्यार भी रहेगा। कल कमेंट नहीं पढ़ पाया था, बाहर चला गया था और काफ़ी लेट आया था भाई, 10 बजे से भी ज़्यादा हो गया था। तो अभी बैठा भाई देख रहा था आप लोगों की कमेंट कल वाले ब्लॉग की। भाई काफ़ी अच्छी कमेंट किया आपने, जिसमें भाई अभी के लिए हमने बाइसिकल बाई की है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर मैं उसकी गद्दी और हैंडल वगैरह नीचे कर दूँगा। तो ये रही आप सबकी कमेंट। ये है तुषार
कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी फॉर बाइसिकल, थैंक यू मेरे भाई। और साइक्लोन ऑफिशियल ब्रोदर फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल लुक हैप्पी आफ्टर गेटिंग हिज न्यू बाइसिकल। भाई ये पुरानी है पर उसके लिए तो नहीं है। एंड आल्सो ही इज़ ए लिटिल बिट स्कैर्ड फॉर फॉलिंग। आप बच्चे हैं भाई, डरते हैं पर धीरे धीरे वो सीख जाएगा। थैंक यू। ये है निरुपम विश्वास। राम राम भाई, राम राम मेरे भाई, कैसे हो बताना। राजकमल भाई इन बादलों से कह दो इंडिया में जाके बरसे, इन बादलों से कह दो इंडिया में जाके बरसे। मेरा दोस्त है मनोज जो गुरुकुल में मेरे साथ में पढ़ा है, कल उससे मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, करीब करीब 2 घंटा। वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में उसका गांव है मुजफ्फरपुर, जो कि भेट के पास में है। कोई उस साइड का मेरा भाई होगा तो वो जानता भी होगा। वो दिखा रहा था गाइस मुझे वीडियो कॉल करके, बाहर इतनी चिलचिलाती धूप लग रही थी बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर गाइस कल देखा आपने हमारे घर के बाहर एकदम बिल्कुल नदी बह रही थी, तो वो भी यही कह रहा था कि भाई इन बादलों को भाई यहाँ की तरफ भेज दे, इंडिया की तरफ भेज दे। तो होप भाई जल्दी वहाँ पे बारिश हो जाएगी, नहीं होगी तो गवर्नमेंट करा देगी भाई क्लाउड सीडिंग करके। सचिन राठौड़ राम राम भाई जी, राम राम भाई जी। सर्वेश वेरी नाइस लुक भाई और भाभी जी। भाभी भाई जी भी बहुत मेहनत करती है, आप भी बहुत मेहनत करते हो बेटा, बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर साइकिल लेने के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सचिन कुमार भाई अभी को भी जिम ले जाओ। भाई सोचता तो हूँ मैं जिम ले जाने की, पर जब आपने बोल दिया है तो चलो भाई कल अभी को मैं जिम लेकर जाऊँगा ही। अभी तो उसकी छुट्टी भी है, पर अगर कल नहीं अभी को स्कूल लेकर ना गई, क्योंकि भाई अभी स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो उसके एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो रखी है। और भाई बहुत झमेला है यहाँ पे एडमिशन करवाने में, वो कुछ आईडी वाईडी का चक्कर है, वो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा फिर आप लोगों को। तारीख ही है न, तारीख है भाई कुछ है। अभिजीत दीप के विल बी वेरी एंग्री बिकॉज यू किल्ड हिज मेंबर्स। नहीं ऐसा नहीं है। और बताना कि मैंने कहाँ पे वो कर दिया है भाई, मैं तो कुछ समझा नहीं हूँ। बेस्ट भाई आप वो कोचिंग वाले भाई, ये मैंने आपकी कमेंट पढ़ी थी वो माइक वगैरह लेने के लिए, उसकी खास ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हमारा स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है और जब बारिश आती है तभी दिक्कत बनती है, बाकी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। और बारिश भाई हर दिन नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है। ये है विड फ्लैक्स VZ 7KX। भैया आप IT जॉब का कुछ बता सकते हो क्या एज फ्रेशर, और फुल स्टैक डेवलपर की जॉब फॉर ए फ्रेशर। भाई पता कर लूँगा मैं, वैसे तो मेरी कोई ख़ास जानकारी नहीं है IT सेक्टर में, पर मैं पता कर लूँगा किसी से कोई होगा तो। जाट भाई राजस्थान से है, नाइस थैंक यू मेरे भाई। और नीचे है धीरेश, रेनिंग में मोटर ब्लॉग अलग ही मज़ा लग रहा है, रेनिंग एडवेंचर। थैंक यू जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है भाई। दिलीप राठौड़ जी, जय श्री राम भाई आपको और रवि को, थैंक यू जी। और शैलेश भाई आपका DM नहीं है भाई, मैंने आपका DM देखा ही नहीं, कहाँ किया आपने, दोबारा देख लूँगा भाई। आलू गोभी गुड चॉइस होती है, बिल्कुल जी, आलू गोभी बनाएंगे कल, चलो जब वो बनाएंगे और ब्लॉग में भी दिखाएंगे आप लोगों को। महेश मुकुल वी आर प्लानिंग टू विजिट वियतनाम। भाई टूर का नाम बताना, मैंने आपका पढ़ा था 1,30,000 रुपये आप बता रहे हो पर पर्सन 7 डेज। और दानंग अच्छी जगह है, फुकवुक भी अच्छी जगह है। फुकवुक तो आइसलैंड हो गया, बीच में हो गया है समुंदर के। दानंग कोस्टल सिटी हो गई। और जो बाना हिल है, बाना हिल जस्ट जो है दानंग के पास में ही है, रोपवे से जाते हैं ऊपर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। हनोई तो कैपिटल हो गई है यहाँ की, और काफ़ी अच्छा है, मौसम ठीक रहेगा, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप राठौड़ जी ने बोला भाई एक बात माननी पड़ेगी, नहीं है बहुत मेहनती। भाई आपका भाई भी मेहनती है, कभी कभी मेरी तारीफ़ भी कर दिया करो। मेरी पूरी दिनचर्या आप लोगों के सामने है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट भी करो, थोड़ा सा चैनल ग्रो करवाओ, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा जी मोरिया।